15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुए थे और इसी महीने की 15 तारीख यानी 15 अगस्त को हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। 125 करोड़ की मौजूदा जनसंख्या वाले हिंदुस्तान को यूं ही अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी। देश की आज़ादी के लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा था। इस देश को आज़ाद कराने वाले सच्चे देशभक्तों के संघर्ष, हौसले और जुनून की जितनी तारीफ की जाए वो हमेशा कम ही रहेगी। आज हम आपको यहाँ देश की आज़ादी के उन संघर्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी साल 1857 में निकली थी। उस वक्त का विद्रोह सिपाही विद्रोह या 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। उस विद्रोह का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहिब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। साल 1900 के आसपास देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और JRD टाटा ने बॉम्बे स्वदेशी कोऑप स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर विदेशी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों का समर्थन करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर भारत का झंडा फहराया गया। उस झंडे में लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थीं। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज का पहला वेरिएंट डिजाइन किया। ऊपर भगवा, बीच में सफेद, उसमें 24 तिलियों वाला अशोक चक्र मौजूद है और नीचे हरे रंग की पट्टी वाले झंडे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। इस तिरंगे को 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की गई थी। आजादी के समय भारत का कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। मौजूदा राष्ट्रीय गान भारत भाग्य विधाता साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर जन गण मन कर दिया गया था। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 में भारत की संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया। हमारे देश का नाम सिंधु नदी से लिया गया था। सिंधु नदी महान सिंधु घाटी सभ्यता की गवाह है। भारत को 15 अगस्त 1947 की आधी रात को स्वतंत्रता मिली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरिया, कागो, बेहतरीन और लिखटेंस्टीन भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1880 के दशक में लिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा था। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई थी।